जय श्री कृष्णा साथियों। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक कौवे के ऊपर है। ये कौवे कहानी का शीर्षक है कि शिवजी से न्याय मांगता कौवा। एक कौवे की कहानी जो अपने ज़िंदगी से परेशान था। हालांकि पशु पक्षी के ऊपर जितने भी कहानी होते हैं ये सब घुमा फिरा के मानव जीवन के ऊपर आधारित रहता है, लेकिन आज एक वही मानव जीवन के आधारित से जुड़ी एक कौवे के ऊपर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने ज़िंदगी से अपने रंग से परेशान था। साथियों, अगर कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगल बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बिना देर किए हुए चलते हैं अब कहानी की तरफ। साथियों, एक पेड़ पर एक कोयल बैठी थी। बगल में आकर के थोड़ी दूरी पर एक कौवा बैठ गया। तभी कुछ दूरी पर राहगीर जा रहे थे और धूप की वजह से वो पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो कोयल अपनी आवाज़ में बोल रहे थे। बहुत सुंदर लगता है। जानते हैं कोयल और कौवा दोनों देखने में तो एक जैसा ही रहता है, लेकिन कोयल का आवाज़ बहुत ही सुंदर रहता है और बड़े मज़े से कोयल बोल रहा था। वो लोग राहगीर सुन रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे। इतने में कौवा को मन किया कि मैं भी क्यों ना बोल लूँ। जब कौवा बोलना चालू किया तो कौवा तो काँव काँव बोलता है, उसका तो मधुर आवाज़ नहीं है। कौवा का आवाज़ तो थोड़ा फटा फटा सा है। तो राहगीर ने क्या किया, जो पत्थर मार के माटी का ढेला लेके मारा और कौवा को उड़ा दिया। कौवा के मन में बहुत दुख हुआ। कौवा बोला, मन ही मन सोच रहा था कैसा मेरी आवाज़ है, ये भगवान ने कैसा मेरा आवाज़ दिया कि मैं जब बोलता हूँ तो लोग भगा देते हैं हमको और कोयल बोलते हैं तो बहुत मज़े से सुनते हैं। इतने में कौवा ने क्या किया, कोयल के पास पहुँच गया और बोलता है, कोयल बहन तुम ये तो बताओ, तुम जब बोलते हो तो सब मज़े से सुनते हैं और जब मैं बोलता हूँ तो सब मेरे को उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। क्या बात है, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं भी कोयल बन जाऊँ। कोयल ने बोला, देखो भैया, ये तो भगवान के ऊपर बनाए हुए सब सृष्टि के रचना है। जिसको जैसा बनाता है उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे को कोयल बनाया, तुमको कौवा बनाया, ये तो विधि का विधान है और इस विधान को तो सिर्फ एक ही प्रभु है, इनकी लीला, तीनों लोगों के स्वामी जो बदल सकते हैं। कौवा बोला, कौन? तो तुम कैलाश चले जाओ, वो शिव जी है, वो बदल सकते हैं इस विधि के विधान को। कौवा कैलाश पर्वत पहुंच गया शिव जी के पास और वहां जाकर के बोला, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। बोला, क्या हुआ? बोला, प्रभु मैं दुखी हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए। एक तो मेरे काले रंग से सब परेशान रहते हैं, एक तो मैं बोलता हूँ तो सब हमें भगा देते हैं जहाँ भी बोलता हूँ। आप मुझे, बोला शंकर भगवान बोले, तुम क्या बनना चाहते हो? तो बोलता है, मैं कोयल बनना चाहता हूँ। बहुत मीठी मीठी आवाज़ है उसका। जब वो बोलता है तो लोग चलते चलते रास्ते पे ही रुक जाते हैं। बोलता है, ठीक है, तुम एक बार कोयल के पास तो जाओ और उससे बात तो करो, क्या वो अपने ज़िंदगी से खुश है? कौवा चला गया कोयल के पास और बोलता, अरे कोयल बहन, तुम ये बात बताओ, तुम्हें तो कोई अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं है, तुम तो ठीक हो? कोयल बोली, मैं क्या खाक ठीक हूँ? मेरा काला इतना कलर पूरा अंधेरे में तो बिल्कुल दिखाई नहीं मैं देती। मैं क्या ठीक हूँ? आवाज़ अच्छा होने से क्या होगा? मेरा कलर देखा है, मैं बिल्कुल अंधेरा में रात में दिखाई नहीं देता। कौवा का मन घूम गया तो बोला, क्या है? अरे देखो, हंस बनना है तो हंस जैसा बनो। देखो कैसे पानी में तैरते रहती है हंस, लोग आते हैं उसका फोटो खींचते हैं। उजला कलर दूर से ही चमकता है। कौवा का मन बदल गया और कौवा चले आए प्रभु
शंकर भगवान के पास और कहते हैं प्रभु मुझे कोयल नहीं, मुझे हंस बना दीजिए। बोले ठीक है मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम हंस के पास तो जाओ और पूछो कि वो अपने ज़िंदगी से खुश है कि नहीं। फिर कौवा हंस के पास गया और पूछा क्या हंस बहन तुम बताओ, तुम अपने ज़िंदगी से खुश हो? हंस बोले क्या खुश हूँ, क्या मैं अपने ज़िंदगी से खुश हूँ? कभी कोई मारने शिकार करने चला आता है, धूप में खड़ा रहूँ, पता ही नहीं चलता है मेरा कौन कलर है, उजला कलर। ये कोई कलर है क्या, उजला सादा कलर? ये मैं अपने ज़िंदगी से तंग हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। जब देखो शिकारी मेरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। कौवा का मन डोल गया तो बोला इस संसार में कौन सबसे सुखी और सुंदर है? बोलता तोता। तोता को देखा कैसा सुआफंकी कलर है, उसका ओठ कितने लाल रहते हैं, उसका चोंच मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, लोग कितने प्यार से खिलाते हैं। फिर तोता का नाम सुन के कौवा का मन डोल गया और कौवा वापस फिर कैलाश पर्वत चले आए शंकर भगवान के पास और बोलता है प्रभु मुझे हंस नहीं बनना है, मुझे प्रभु तोता बना दीजिए, मुझे तोता ही बनना है। वो बहुत सुंदर दिखता है, सुआपंखी कलर, लाल लाल ओठ, मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, मुझे तोता बना दीजिए प्रभु। बोले प्रभु ठीक है मैं तोता बना दूंगा तुमको, तुम लेकिन जाओ एक बार तोते से पूछ कर क्या उसका जीवन सुखी है। फिर कौवा ने वहां से निकला और तोते के पास गया और जाकर के खोजते खोजते एक जंगल में तोता मिला और कौवा बोला अरे तोता भाई ये तो बताओ तुम कहाँ छुपे रहते हो, मैं खुद परेशान हो गया तुमको ढूंढते ढूंढते। तो बोला क्या क्यों परेशान हो, काहे के लिए परेशान हो? तो बोल रहा हूँ भाई तुम तो अपने ज़िंदगी से खुश हो गए ना, तुम्हारा कलर कितना बढ़िया है, सुआपंखी कलर है, तुम्हारा आवाज़ कितना मीठी है, सीताराम सीताराम बोलते हो, तुम्हारा ओठ कितने लाल है, तुम्हें तो कोई ज़िंदगी से कोई परेशानी नहीं होगी, तुम तो अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हो गए। तोता ने बताया मैं क्या खुश हूँ भाई, बताओ ये सुआपंखी कलर, ये हरा हरा, ये कहीं दिखाई देता है? बताओ तुम तीन चार चक्कर लगा लिए, कहीं ये पेड़ के ऊपर मैं दिखाई दिया? ये कोई कलर है यार? तो बोला इस संसार में सबसे बढ़िया सुखी कलर और बढ़िया सुखी जीवन किसका है? बोलता मोर का। बनना है तो मोर जैसा बनो, राष्ट्रीय पक्षी घोषित है, पंख फैलाता है तो लोग फोटो ही खींचते हैं, हमारा क्या, जब मर्जी पकड़ता है हमको पिंजरे में बंद कर देता है, ये कोई जिंदगी है? तब भोलेनाथ के पास फिर चला गया कौवा और बोलते हैं प्रभु मुझे तोता नहीं, मुझे मोर बनना है, मोर बना दीजिए प्रभु मुझे। बोला ठीक है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार मोर के पास जाओ और पूछ के आओ कि उसका जिंदगी सही है कि नहीं। तब तोता मोर के पास जाता है, बोलता है अरे मोरनी बहन तुम ये बताओ कि तुम्हारा जिंदगी तो खुशी है, खुद से जीवन काट रहे हो, तुम्हें ज़िंदगी में तो कोई शिकायत दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कलर इतना बढ़िया, चेहरा इतना सुंदर, पंख इतना फैलाते हो, सब फोटो खींचते हैं। बोलते अरे भैया यही तो मेरा जी का काल है, ये तो मेरा जीवन का दुश्मन है, मेरा जान कब चला जाएगा मेरे को खुद पता नहीं, ये खटखट आवाज़ दे रहा है शिकारी का आए, लेकिन तुम ये सब पूछ के क्यों रहो, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोलता नहीं मैं अपने काले कलर से और मेरा आवाज़ से परेशान हूँ, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी मोर बनना चाहता हूँ। बोला ऐसी गलती कभी मत करना, तुम जानते हो ये खटखट की आवाज़ आ रही है, जानते हो ये शिकारी मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे माता को मार दिया, मेरे पिताजी को मार दिया, और ये बाजार में जाकर जब मैं मर जाता हूँ मेरे पंख नोच लेते हैं और बाजार में जाकर के बेच देते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता है? तुमको कोई ऐसा मारता है? तुम्हारा पंख कोई नोचता है? तो बोलता है नहीं। तो फिर यार तुम क्यों अपने ज़िंदगी से परेशान हो? तुम जहाँ हो वहाँ तुम बेस्ट हो, यू आर दी बेस्ट, तुम किसी की तुलना मत करो, तुमके किसी खतरा है,
कोई तुम्हें मारता है, जान मारना चाहता है? बोला नहीं। तो फिर तुम क्यों परेशान हो? कभी चिकन बिरयानी सुना है, मटन बिरयानी सुना है, कभी कौवा बिरयानी सुना? बोला नहीं। फिर क्यों परेशान हो यार? अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा से सुखी संपन्न जीवन जियो और जीवन का आनंद लो। तुमको ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीखो और तुम तो ग्रेट है। अगले जन्मों में अगर मैं कहूँगा प्रभु से कि मुझे कौवा बना दे, बोलेगा कौवा बना दीजिए मुझे, मेरे ये मोर के जीवन नहीं चाहिए। कौवा का मन डोल गया था और वो आनंद से विभोर हो गया और मन ही मन सोच रहा था कि मैं जो हूँ वही सही हूँ। जय कौवा खुश हो गया। साथियों, आप अपने ज़िंदगी में अगर परेशान हैं तो आप किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि किसी से तुलना करने से आप और दुखी हो जाएंगे। आप जहाँ हैं वहाँ सही है और सही वक्त पर है, ना कोई आगे है ना पीछे है। जो ऊपर वाले ने रचा है, जो सृष्टि की रचना है, वो सोच समझ के किया है, वो कभी किसी को दुखी नहीं करता। अगर आप अपने से दुख मोल लेना चाहता है तो फिर कौवे को कहानी सुने। चलिए, जय हिंद, जय भारत।